हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है तथागत शिक्षा सेंटर में। मैं लेकर आया हूँ हिंदी का टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी व्याकरण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन एवं उनके प्रकार। वाक्य वाक्य पूर्ण रूप होता है। वाक्य कैसा होता है? पूर्ण रूप। उपवाक्य वाक्यों से छोटी इकाई ही उपवाक्य कहलाती है। पदबंध उपवाक्य में छोटी इकाई पदबंध है और पदबंध से छोटी इकाई पद है। अक्षर पद से छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। ये हिंदी व्याकरण के कुछ डेफिनेशन थी। आगे देखते हैं। ध्वनि या वर्ण। ध्वनि या वर्ण अक्षर से छोटी रूप ध्वनि है। अक्षर से छोटी रूप क्या है? ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती हैं, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। वर्ण ध्वनि उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जबकि वर्ण लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण के क्या खंड नहीं किए जा सकते और वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं। अतः राम शब्द में दो अक्षर हैं, जैसे रा प्लस मा, राम। ये क्या है? वर्ण है। और इसमें चार वर्ण हैं। आधा रा, बड़ा, आधा मा प्लस मा। ये क्या? राम में कितने वर्ण हैं? चार। ये एक शब्द हुआ राम। आगे ये एक याद रखने वाली बातें हैं जो अक्सर याद होना चाहिए। जैसे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में 45 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? 45 वर्ण। और लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। जिसमें 45 वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर, उसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। कहीं कहीं पर 11 स्वर भी मिलते जुलते हैं। और लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये एक कॉमन चीज़ हो गई, याद रखने वाली चीज़। आगे वर्णमाला के प्रकार, टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। पहला, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन। ये दो वर्णमाला के प्रकार हैं, जिसमें पहला है स्वर। स्वर कैसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या बिना किसी बाधा के बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 13, जो इस प्रकार हैं: छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह। ये क्या है? स्वर है। स्वर के प्रकार। टाइप्स ऑफ वोवेल्स। ये क्या है? इसमें मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हासु स्वर। पहला क्या है? हासु स्वर। हासु स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। कैसा? एक मात्रा का बहुत कम समय लगने वाला हासु स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, समय कम लगा है इनमें। सेकंड है दीर्घ स्वर।
क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में हासु स्वर से दोगुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, बड़ी, बड़ो, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तीसरा पॉइंट है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर में कितना? 2 मात्रा का समय लगता था, और प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। इनमें मतलब दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे 3 के रूप में लिखते हैं। जैसे ओम, तो टाइम लगता है बोलने में, थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ओम, ये एक प्लुत स्वर हुआ। स्वर में ही जीभ के उपयोग के आधार पर कुछ स्वर हैं। जैसे अग्र स्वर, जैसे कि अग्र स्वर हुआ। अग्र स्वर में इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है। जैसे ई, बड़ी, ए, आई, ये अग्र स्वर हुआ। मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य वाला भाग कार्य करता है। जैसे आ, ये जीभ का मध्य भाग। आ, ई, ये सामने वाला हुआ। पश्च स्वर मतलब पिछले वाला भाग, जीभ का पिछला वाला भाग कार्य करता है। जैसे आ, ऊ, बड़ो, ओ, आओ, ये क्या है? पश्च स्वर। बा वाला पॉइंट, मुख खुलने के आधार पर स्वर होते हैं। विवृत, जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। जैसा आ, जैसे कि आ। अर्ध विवृत, विवृत्ति, विवृत, जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है। जैसे अ, ए, ओ, आधा खुलता है। अगला है संवृत। फोर्थ है अर्धव्रत, संवृत, जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। कैसा रहता है? बंद रहता है। अर्ध संवृत में, जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग कैसा रहता है? आधा बंद होता है। जैसे ए, ओ। अगला होठों के आधार पर अवृत मुखी, जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं। आ, ई, ए, गोलाकार नहीं होता। व्रतमुख मुखी कैसा होता है? व्रतमुखी, जिनके उच्चारण में होठ या मुख गोलाकार होता है। ऊ, ओ, आओ, ओ, आओ। नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर निर्नानुनासिक हुआ, जिसके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती। ये उच्चारण के आधार पर हुआ। जैसा हवा केवल मुख से निकलती हो, नाक से नहीं, तो ये मुख से निकलना। जैसे कि आ, बड़ा, छोटी, बड़ो, ये कैसे? निरानुनासिक हुआ। अगला है अनुनासिक, जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है। मुख से भी, और आम की बिंदी, ये क्या है? अनुनासिक वर्णों में। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का तथागत शिक्षा सेंटर में। धन्यवाद।